जिंदगी में संतुलन होना बहुत जरूरी है और स्केटिंग से बेहतर मुझे नहीं लगता कि संतुलन बनाना कोई सिखा सकता है। हर कदम के साथ इनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास और बढ़ता है। मम्मी अगर घर पे है और उसको बच्चे की टेंशन नहीं हो तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा स्कूल जहाँ पे उसको घर जैसा ही वातावरण मिल रहा है, घर जैसी ही उसकी केयर हो रही है। किताबें पढ़ा दी जाती है लेकिन संस्कार की कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। लेकिन लोटस वैली के बच्चे शिक्षा और संस्कार दोनों को साथ लेकर चलते हैं। नन्हे कदम, बड़ी मुस्कान और मासूमियत से भरी है इनकी दुनिया। ये बोर्ड पे भी किस तरीके से इनको वीडियोस के माध्यम से दिखाया जाता है कि कैसे क्राफ्टिंग करते हैं, कैसे ड्राइंग करते हैं, कलर्स को कैसे आप बनाते हैं। प्री फाउंडेशन बेसिस का मतलब होता है कि दिन भर क्लासेस चलना, दिन भर लैब के अंदर रहना। बट अब जब हम प्रिंस लोटस वैली स्कूल में प्री फाउंडेशन बेसिस के विंग में पहुंचे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इनकी क्लासेस के साथ साथ में अदर एक्टिविटीज जो एक बच्चे के लिए जरूरी होती है वो भी पैरेलल चलती होती है। आप देखते हैं सर, ऑल इंडिया नीट की फर्स्ट रैंक है। यहाँ देखते हैं सीयूटी की ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है। नेक्स्ट में आप देखते हैं यहाँ सीयूटी में ऑल इंडिया और यहाँ एनडीए में ये सारे बच्चे ऑल इंडिया टॉप रैंक है। तो जनरली ये बच्चे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से फाउंडेशन का पार्ट रहे, तभी इन्होंने 12th के साथ स्कूलिंग के साथ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आए। खमागानी, नमस्कार, राम राम। मैं नंदिता और आप देख रहे हैं झलको मीडिया। आज हम पहुंचे एक ऐसी जगह जहां छोटे छोटे कदम बढ़ते हैं बड़ी सफलता की तरफ, जहां नर्सरी की मासूमियत से लेकर 12वीं तक के सपनों का सफर तय किया जाता है। और ना सिर्फ 12वीं तक का बल्कि 12वीं के बाद के लिए भी यहाँ पे बेस मजबूती से तैयार किया जाता है। और इसी सफर को हम करीब से देखने के लिए आज पहुंचे हैं प्रिंस लोटस वैली स्कूल, जो कि स्थित है पिपराली सर्किल सीकर में। आज हम देखेंगे कि यहाँ पे छोटी क्लासेस से ही बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाता है ताकि वो बड़ी सफलता को छू सके। उनकी बड़ी सफलता के लिए यहाँ से उनको पंख मिलते हैं। नन्हे कदम, बड़ी मुस्कान और मासूमियत से भरी है इनकी दुनिया। यहीं से शुरू होती है इनकी पहली दोस्ती और पहली उड़ान। कभी खेल खेल में ABCD तो कभी रंगों के साथ नई पहचान। इनकी हंसी में छुपी है खुशी और हर दिन एक नई कहानी। यही वो जगह है जहाँ छोटे छोटे कदम बड़े सपनों की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहे हैं। नन्हे नन्हे हाथ, नन्ही नन्ही उंगलियां जो अभी से कीबोर्ड और माउस पर किस तरीके से चल रही है। आप देख पा रहे हैं जो चीज़ बड़े होने के बाद सिखाई जाती है, कुछ लोगों को इसके लिए स्पेशली कोर्स भी करना पड़ता है, लेकिन लोटस वैली के बच्चे छोटी क्लासेस से ही सीख रहे हैं। इसे कहते हैं शिक्षा और संस्कारों का अद्भुत संगम, जो हर कहीं नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि स्कूल में सिखा दिया जाएगा, स्कूल वाले सोचते हैं घर पे सीख के आए होंगे बच्चे संस्कार, लेकिन दोनों को एक साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। किताबें पढ़ा दी जाती है लेकिन संस्कार की कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। लेकिन लोटस वैली के बच्चे शिक्षा और संस्कार दोनों को साथ लेकर चलते हैं। लोटस वैली स्कूल की मुझे एक और खास चीज़ ये लगी कि यहाँ पे क्लासरूम्स के नाम जो है वो फ्लावर्स पे रखे हुए, जैसे आप देख पा रहे हैं कि लिली लिखा हुआ है, क्लास 5th है लिली। तो इससे ये फायदा होता है कि आपके बच्चों को उनकी क्लास के साथ में एक फ्लावर का नाम भी याद हो जाएगा। अब हम आगे चलेंगे तो हम आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रेड 5th और जैस्मिन इसका नाम है। तो जो जिस ग्रेड में है, जिस भी क्लास में है, उसको उसके क्लासरूम का नाम भी याद रहेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हम प्रिंस लोटस वैली स्कूल के बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देख रहे हैं कि वो खाना खा रहे हैं। तो उनके टीचर्स उनके साथ में मौजूद है कि देखने के लिए कि बच्चा अपना टिफिन फिनिश कर रहा है या नहीं। मम्मी अगर घर पे है और उसको बच्चे की टेंशन नहीं हो तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा स्कूल जहाँ पे उसको घर जैसा ही वातावरण मिल रहा है, घर जैसी ही उसकी केयर हो रही है। जिस चीज से आर्ट की जाती है इसने वही चीज बना दी। ब्रश बनाया है पूरा इसमें। आपने क्या बनाया है? मैंने होली के ऊपर बनाया है। अच्छा, होली के ऊपर बनाया है। ये एक दूसरे पे कलर लगा रहे हैं। क्या, कितनी उम्र होगी आपकी? मैं 10 साल की हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th क्लास में पढ़ते हैं। जो इंटरेस्ट है वो कैसे बढ़ा? मैम ने सिखाया है, वो एक अच्छे से सिखाती हैं कि ऐसे ड्रॉ करते हैं, वैसे शेडिंग कैसे करते हैं, ऐसे सब सिखाती हैं वो। अच्छा, कलर्स को मिक्स करके दूसरा कलर बनाना भी सिखाया है क्या? हाँ, जैसे येलो और ब्लू को मिक्स करेंगे तो ग्रीन बनेगा। ये बोर्ड पे भी किस तरीके से इनको वीडियोस के माध्यम से दिखाया जाता है कि कैसे क्राफ्टिंग करते हैं, कैसे ड्राइंग करते हैं, कलर्स को कैसे आप बनाते हैं। ये क्राफ्टिंग कर रहे हैं ये वाले बच्चे जो है, अभी हमने आपको पहले दिखाया, जो पेंटिंग्स कर रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे, ये क्राफ्टिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे कदम जो बड़े सपनों की ओर बढ़ते हुए मस्ती, ताल और धुन के साथ
डांस का नया अंदाज, हर कदम के साथ इनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास और बढ़ता है। इन्हीं में से चलकर आगे कोई बड़ा कोरियोग्राफर बन सकता है। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। लग ही नहीं रहा है कि लाइब्रेरी है, बिल्कुल ही लाइब्रेरी है जो आप देख पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है, बट ये कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, ये प्रिंस लोटस वैली की लाइब्रेरी है जो डिजिटल भी है। आप देख पा रहे हैं कि जो कुछ बच्चे हैं वो बुक्स पढ़ रहे हैं, तो कुछ बच्चे हैं वो कंप्यूटर्स पे जो है रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना प्रोनाउंसिएशन कैसे सुधार सकते हैं, स्टोरी टेलिंग जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से सीख रहे हैं। छोटे छोटे हाथ बजाते हैं ढोलक और मीठी धुनों में गूंजती है मुस्कान। नन्हे नन्हे हाथ पियानो की कुंजियों पर खेलते हैं और गिटार की तारों से निकलती है मीठी धुन। गीत गा रहे हैं, ताल मिला रहे हैं और संगीत की दुनिया में खोए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं खेल खेल में पढ़ाई हो रही है, डांस डांस में पढ़ाई हो रही है। इनको पता ही नहीं है कि ये पोइम को लर्न कर रहे हैं और डांस डांस में इनको लग रहा है गाना गा रहे हो। इसी गाने के साथ में इनको ये पोइम एक दिन लर्न भी हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ किताबों से पढ़ना या उससे पढ़ाना आज के लिए काफ़ी नहीं है। आज के लिए एक्टिविटी के साथ पढ़ाना कितना ज़रूरी हो गया है। ज़िंदगी में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है और स्केटिंग से बेहतर मुझे नहीं लगता कि संतुलन बनाना कोई सिखा सकता है। लोटस वैली के छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं कैसे स्केटिंग कर रहे हैं। अपनी स्कूल के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? स्कूल के बारे में सबसे अच्छी बात मुझे मेरे टीचर्स लगते हैं, क्योंकि टीचर्स हमें पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में आगे चल के काम आएगा। का प्रिंस लोटस वैली स्कूल में एडमिशन लेने के पीछे क्या रीज़न था बड़ा? मैम रीज़न तो ये था कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हो और स्टडीज़ बेटर हो मेरी, और मैं स्टडीज़ पे फोकस कर सकूँ और चीज़ें। कौन सी क्लास से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं? मैं 5th क्लास है। अभी कौन सी क्लास में है? अभी 10th क्लास में हूँ। आपको लगता है कि जैसे 5th से पहले आप कहीं और पढ़ रहे होंगे, उसके बाद में यहाँ एडमिशन लेने के बाद में आपकी जो ग्रोथ है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है? यस मैम, मैं स्टडीज़ में बेटर हुआ है और एक्टिविटीज़ भी बेटर होती हैं यहाँ पे, टीचर्स भी अच्छा पढ़ाते हैं। प्रिंस लोटस वैली सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल प्रोमिला यादव मैम हमारे साथ में है। उनसे जानेंगे कि मैम सीकर जो है वो एजुकेशन हब है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है पेरेंट्स के पास। अगर कोई प्रिंस लोटस वैली स्कूल को अपने बच्चे के लिए चुने तो क्यों चुने? पहले मैं जानना चाहूंगी कि अगर बच्चा छोटा है, लाइक प्राइमरी तक पढ़ रहा है, तो क्यों चुने? मैम बेसिकली प्रिंस लोटस वैली स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां डेली कुछ न्यू किया जाता है, यूनिक किया जाता है। हमारा मकसद सिर्फ बच्चों को एजुकेट करना नहीं है। सबसे पहले जो बच्चा एक चाहता है जब वो स्कूल में आता है और जो पेरेंट चाहता है वो कि बच्चा खुश रहे, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके, वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके। दिस इज़ द फर्स्ट मोटो which every parent want from a child। तो हमारा वही मकसद है कि हम एक हैप्पीनेस लाएं along with the education, along with studies। बच्चा खेलते कूदते हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके हर चीज़ को यूनिक वे में सीखे। ये एक मेन मोटो होता है हमारे स्कूल का। अब हम पहुंचे हैं प्रिंस लोटस वैली के प्री फाउंडेशन बैचेस की विंग में, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ बच्चों का 12th तक का जो है सफ़र नहीं होता, उसके अलावा जो आधार है वो भी तैयार किया जाता है। जिन बच्चों की रुचि आईआईटी, जेई, नीट में जाने की है उनको स्कूल के साथ में ही प्री फाउंडेशन बैच के तहत तैयार किया जाता है। हमारे साथ सर मौजूद है, उनसे जानेंगे जो प्री फाउंडेशन बैच है, आपने पूरी एक विंग अलग से बना रखी है इसके लिए, इसकी क्या वजह है? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि सेम विंग में चलते होते हैं, उसी में सेपरेट कर दिया जाता है जो प्री फाउंडेशन बैचेस के बच्चे होते हैं। नमस्कार जी। देखो, अब जमाना केवल स्कूलिंग का नहीं है, कंपटीशन स्कूलिंग का है। एक जमाना था जब बच्चा था वो किताबी ज्ञान को फिंगर टिप्स पे रट करके किसी सब्जेक्ट को तैयार करता था, वो टॉपर माना जाता। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। बदलते हुए जमाने के अनुसार एजुकेशन का जो सिस्टम बदला है और कंपटीशन बदला है, बच्चे को पहले से ही माइंड सेट ऐसा बनाया जाए, कंपटीशन इन्वायरमेंट में तैयार किया जाए ताकि वो 11th 12th के साथ अपनी पढ़ाई के साथ वो बड़े से बड़ा कंपटीशन, चाहे वो IIT का हो, जेई का हो, नीट का हो,
एनडीए का हो वो समय पे क्रैक कर सके और अच्छी रैंक ला सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि प्री फाउंडेशन बैचेस का मतलब होता है कि दिन भर क्लासेस चलना, दिन भर लैब के अंदर रहना। बट अब जब हम प्रिंस लोटस वैली स्कूल में प्री फाउंडेशन बैचेस के विंग में पहुंचे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इनकी क्लासेज के साथ साथ में अदर एक्टिविटीज जो एक बच्चे के लिए जरूरी होती है वो भी पैरेलल चलती होती है। हाँ, पैरेलल पढ़ाई के साथ वो रेगुलर इस तरह की एक्टिविटी चलती रहती है कि बच्चा एटलीस्ट कम से कम वीक में 1 घंटे के लिए वो लाइब्रेरी में आता है, 2 घंटे के लिए वो स्पोर्ट्स में जाता है और कम से कम 2 घंटे के लिए वो लैब में जाता है। मैं आपको एक क्लासरूम का भी विजिट कराता हूँ कि बच्चा 10th के साथ वो कैसे नेशनल लेवल के ओलंपियाड की मैं बात करता हूँ, NMTC की, NSCGS की, IOQM की। ये जो ओलंपियाड होते हैं उनका जो सिलेबस होता है, जैसे IOQM का सिलेबस होता है वो IIT JEE लेवल का होता है और इस लेवल की पढ़ाई वो बच्चा करता है। IOQM यूजुअली आपको हायर स्टडीज परस्यू करने के लिए होता है, जिससे आप इंटरनेशनल ओलंपियाड्स क्वालिफाई कर सकते हो उसके, और ये आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी को भी सुधार देता है, जिससे हायर लेवल ऑफ सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। देखो, इसके लिए जो फैकल्टी लेवल भी रखा जाता है, तो हमारे सामने रामकंड सर हैं, वो फिजिक्स की फैकल्टी है। जनरली उनकी जो एक क्लास यहाँ आ रही है तो बाकी इनकी क्लासें वो टारगेट बेच में आती है, यानी जो टॉप बैचेज हैं PCP के, उन टॉप बैचेज में इनकी फिजिक्स की क्लासें आती है। जो बच्चे 9th 10th में प्री फाउंडेशन करते हैं उनका बेस इतना अच्छा हो जाता है कि वो 11th 12th में न केवल JEE एडवांस जैसे टफ एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं बल्कि अच्छी रैंक भी सिक्योर करते हैं। ऑल इंडिया रैंक्स में यदि आपको अंडर 100 में लेकर के बच्चे को आना है तो नो डाउट केवल और केवल अपन 11th 12th नहीं, बच्चे का बेस अपने को पहले से ही तैयार करना पड़ेगा ताकि बच्चा इस लाइन में आगे मिले। हम नीचे वाले फ्लोर में चलते हैं, वहाँ नीचे हमारी कंपोजिट लैब है। वहाँ आपको रनिंग क्लास में हम देख सकते हैं कि बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रिंस अपने आप से हमेशा ही अपने यूनिक पैटर्न पे काम करता है कि हर बच्चा प्रैक्टिकल क्लास प्रॉपर वे से प्रैक्टिकल क्लासेस चलती है और वो उस तरीके से लर्निंग करे। यहाँ हमारे पास बायोलॉजी की मैडम है जो प्रैक्टिकल करा रही है। किस तरह का एक्सपेरिमेंट मैडम चल रहा है तो हम मैडम से बात करेंगे। अभी बायो का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कि बेसिकली इट्स ए रॉ मटेरियल। देन वी टेक द लीफ, हमने कुछ लीव्स ले रखी हैं जिसमें हम अलग अलग अमाउंट में स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इजी दैट हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स हेल्प स्टूडेंट्स टू कनेक्ट थ्योरी विथ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, एंड इट ऑल्सो एक्सप्लोर द फिनोमिनास, क्यूरियोसिटी एंड क्लियरिटी ऑफ द कंसेप्ट्स। स्टूडेंट अंडरस्टूड वेरी वेल ऑल द थिंग्स। मैं कुछ क्लासरूम का आपको विजिट कराऊंगा जहाँ जनरली एग्जाम चल रहे होते हैं, यानी हमारे हर पैटर्न में अपने आप में यूनिक चलता है। आप देखेंगे किसी में क्लास चल रही है, किसी में लाइब्रेरी क्लास चल रही है, कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और उनके जो जनरली जो पेपर होते हैं इस तरह का हमने पैटर्न डिजाइन कर रखा है कि बच्चा वीक में 2 बार पेपर देता है, यानी एक मंडे शेड्यूल होता है, एक थर्सडे का शेड्यूल होता है। मंडे को जनरली जो इंटरनेशनल ओलंपियाड होते हैं, NMTC है, IQM है, NSCGS है, या सब्जेक्टिव जो टेस्ट होते हैं, बच्चे जनरली जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं वो सब्जेक्टिव टेस्ट भी यहाँ कंडक्ट किए जाते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि प्रिंस का जो प्री फाउंडेशन बैच है वो अपने आप में यूनिक है, तो क्या कुछ ऐसे 2026 के रिजल्ट आप हमें बता सकते हैं जो वाकई में बताए कि हाँ प्रिंस का जो प्री फाउंडेशन बैच है वो यूनिक है अपने आप में? देखो मैडम, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ जो प्रिपरेशन होती है वो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल ओलंपियाड की होती है। आपके सामने एक फ्लेक्स दिखाई दे रहा है, मोहित कुमार, ये 8th क्लास का बच्चा, उसके नीचे ये लिखा मोहित कुमार ओनली स्टूडेंट फ्रॉम द सीकर एज सक्सेसफुली क्वालिफाइड NMTC लेवल 2, यानी पूरे देश में 28 बच्चे और 28 बच्चों में ऑल इंडिया 11th रैंक पे आपको सीकर में एक ही बच्चा मिलेगा जो नेशनल ओलंपियाड को क्वालिफाई किया है। तो हमारी यूनिक होने का प्रमाण आपके सामने नेशनल ओलंपियाड है। इसके अलावा 2026 में जो रिजल्ट आया STEC का, अगर STEC का आप रिजल्ट देखते हैं पूरे राजस्थान में ऑल बोर्ड टॉपर फर्स्ट रैंक है वो प्रिंस प्री फाउंडेशन की है, सेकंड रैंक पे 2 बच्चे हैं वो भी प्रिंस प्री फाउंडेशन के हैं, थर्ड रैंक पे 1 बच्चा है वो भी प्रिंस प्री फाउंडेशन का है और 4th रैंक पे भी 2 बच्चे, यानी टॉपर जो बच्चे हैं STEC 2026 रिजल्ट्स में ऑल बोर्ड्स के अंदर वो सारे बच्चे रैंक 1 से लेकर 4 तक वो प्री फाउंडेशन के, यही हमारा प्रमाण है। प्रिंस लोटस वैली स्कूल के RBSC के प्रिंसिपल संजय वर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि पहले सर होता था ऐसे कि पेरेंट्स जो होते थे वो देखते थे कि रिजल्ट कौन सी स्कूल बेहतर दे रही है, लेकिन आजकल के पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचते। वो चाहते हैं कि रिजल्ट्स भी बेहतर आए और प्लस बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ भी हो। तो लोटस वैली दोनों चीजें कैसे मैनेज करता है साथ में?
मैम, प्रिंस लोटस वैली और प्रिंस स्कूल वो अपने आप में रिजल्ट्स के लिए माने जाते हैं। वैसे तो हमारा ये जो कैंपस है, ये पिपराड़ी सर्कल कैंपस है, इसको हम लैंड ऑफ टॉपर्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 4 सालों से जब से यहाँ से बच्चे बोर्ड क्लासेज में अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो क्लास 10 की बात हो, चाहे क्लास 12 की हो, चाहे वो RBSC की बात हो, चाहे वो CBSE की बात हो, हमारे बच्चे क्या है कि ना केवल सीकर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बट राजस्थान में और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी क्या है कि रैंक्स लेके आ रहे हैं। टॉपर्स में भी ऐसा नहीं है कि 5th 7th रैंक है, हमारे यहाँ टॉप रैंक्स में भी क्या है कि बच्चे आ रहे हैं। लास्ट ईयर हमारे यहाँ 2nd रैंक राजस्थान की जो क्लास 10th की जो बोर्ड एग्जाम थी उसमें रहा है। 3rd 4th 5th 7th 8th 9th मींस टॉप 10 में से 6 रैंक्स हमारे स्कूल की थी। अब देखिए, इसके साथ साथ CBSE में भी हम बात करें तो इस साल अभी STSC का जो रिजल्ट आया था उसके अंदर क्या है, CBSE के अंदर क्लास 12th के अंदर और क्लास 10th के अंदर दोनों ने क्या है कि टॉप किया बच्चों ने। और 12th आर्ट्स की बात करें तो उसमें भी क्या है कि STSC रिजल्ट में बच्चों ने टॉप किया। तो मींस क्या है कि लैंड ऑफ टॉपर्स नाम से ये आज फेमस हो गई है पिपराड़ी सर्कल ब्रांच प्रिंस स्कूल की, प्रिंस लोटस वैली की, जहां पर क्या है कि बच्चे एकेडमिक्स के साथ साथ उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। बट क्या है कि जब बच्चा 9th 10th में आता है तो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ क्या है, बच्चा आगे कैरियर बनाने के लिए बच्चा कहीं ना कहीं क्या है कि टॉप क्लास में आए हो। और उस चीज के लिए क्या है कि प्रिंस स्कूल माना जा रहा है। प्रिंस लोटस वैली अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। वीडियो में हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से बच्चे का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो आज के टाइम के अनुसार कैसे होना चाहिए। पूरे वीडियो को देखते हुए आपको इनका कैंपस कैसा लगा, आपको यहाँ के जो टीचर्स हैं उनके पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो भी लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे एडमिशन करवाएं, तो वो भी इस वीडियो को देख के सही डिसीजन पर पहुंचने के लिए उनके पास भी एक विकल्प बन जाए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए बने रहिए झलकों के साथ।